हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामर अशरफ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नंबर और मैथ देख लिया था। मैथ के कुछ मेथड भी देखे थे, नंबर भी देखा था, उसके भी मेथड देखे थे। मैथ में शायद दो मेथड रह गए थे, मैक्स और मिन करके। तो आज वो भी देखेंगे, दो मेथड जो बचे हुए थे। और आज हमारा नया टॉपिक है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर डेट क्या होता है। डेट जो है जावास्क्रिप्ट में वो आपका एक ऑब्जेक्ट होता है। हमने पहले भी कहा है, फिर से कह रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट में लगभग सारी चीज़ें 90% चीज़ें कह सकते हो ऑब्जेक्ट फॉर्म में होती हैं। ठीक। तो सबसे पहले ये जानो कि जो आपका दो मेथड हमारे पिछले वीडियो में जो छूटे थे, वो हमारा था एक तो मैथ डॉट मैक्स मेथड, और दूसरा हमारा था मैथ डॉट मिन मेथड। ठीक है। अब ये देखो, नाम से ही पता चल रहा है मैक्स और मिन, इन दोनों का सेम काम है। क्या करना है, मतलब जो मैक्स होगा वो आपका क्या कर देगा, मैक्सिमम नंबर रिटर्न कर देगा। जो मिन होगा वो मिनिमम नंबर रिटर्न कर देगा। ठीक है। ये दो बचे हुए थे। ठीक है। आज लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक है वो है क्या, डेट। डेट क्या है, डेट आपका एक ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर। डेट क्या है, डेट आपका ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब इसकी नीड क्यों है, जैसे आप लोग कभी कभी वेबसाइट वगैरह देखो तो क्या होता है वहाँ पर, कोई नई वेबसाइट अगर पहली बार कभी लॉन्च होती है या कभी वेबसाइट पहली बार होस्ट होती है, तो कहीं कहीं आप देखो तो उसमें लिख के आता है वी विल बी लाइव इन दिस सेकंड या दिस सेकंड। तो वो उसमें इन सब में जो है यूज होता है आपका डेट। मतलब जब भी आपको डेट या टाइम की नीड पड़ेगी, तब आप यूज करोगे डेट ऑब्जेक्ट का। तो जो डेट है वो आपका एक ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब ऑब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है हमको क्या करना पड़ेगा, न्यू कीवर्ड के थ्रू डेट तो बनाना पड़ेगा। मतलब कुछ ऐसा हमने यहाँ पर लिखा न्यू डेट, कुछ इस तरीके से तो काम करना पड़ेगा। और सीधे तो ऐसे लिख नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं किसी वेरिएबल में हमको उसको क्या करना पड़ेगा, होल्ड भी तो करना पड़ेगा। तो ये बेसिक तरीका होता है डेट को डिक्लेयर करने का। अब बारी ये आती है, जो हमने ये लिखा हुआ है लेट डेट इक्वल टू न्यू डेट, ये जो होता है ना, ये आपका रिटर्न तो करेगा, डेट भी रिटर्न करेगा, लेकिन इसके साथ साथ कुछ आपको यहाँ पर टाइम जोन का या जीएमटी करके भी कुछ देखने को मिलता है। एक फॉर्मेट बेसिकली रिटर्न करेगा। ठीक है। और इसके अलावा जो डेट में कभी कभी हम जब टाइम को गेट करने की कोशिश करते हैं या कुछ अभी दिखाएंगे करके, तो उसमें क्या होता है कि 1 जनवरी 1970 से लेकर के, ये ध्यान रखने वाली चीज है, ध्यान रखना। 1 जनवरी 1970 से ये टाइम स्टैम्प उठाता है, ये ध्यान रखना। और इसकी जो लोकेशन होती है वो होती है आपकी इलाहाबाद। ठीक है। या नाम जो चेंज हुआ है आपका प्रयागराज। ठीक है। तो यहीं से आपका इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से टाइम जो है उठाता है डेट ऑब्जेक्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर। कब से, 1970 1 जनवरी। और लोकेशन क्या होती है इंडिया के अंदर, इलाहाबाद या आपका प्रयागराज। तो ठीक है, पहले मैथ के जो दो मेथड थे ये देख लेते हैं, इसके बाद जो हमारा डेट का काम है, ये आज हमारा मेन फोकस है डेट पे। ठीक है। चलो, सबसे पहले ओपन करते हैं फोल्डर, ओपन विद कोड। चलो जी, आज है हमारा डे 13। चलो, इसके अंदर फाइल हमने बना ली t13.js। ठीक है। चलो, पहले तो देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हमने करा लॉग। ठीक। लॉग लॉग करके हमने यहाँ पर मैथ के अंदर एक मेथड यूज करा अपना मैक्स। तो ये क्या करता है, ये आपका देखो लिख क्या है, रिटर्न्स द लार्जर ऑफ अ सेट ऑफ सिंप्लीफाइड न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। मतलब इसके अंदर से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी मैक्सिमम वैल्यू को गेट कर सकते हैं, जो भी हम कंपेयर करना चाहें बेसिकली। जैसे 4, 5, 6, 9। तो अब जाहिर सी बात है, इन सब में जो सबसे बड़ा है वो कौन है, वो है 9। इस केस में हमको यहाँ पर क्या रिटर्न हो जाएगा, इस केस में हमको रिटर्न हो जाएगा 9। तो जो मैक्स है उसका काम क्या होता है, मैक्स का काम होता है बेसिकली मैक्सिमम नंबर को। ऐसे ही अगर यहाँ पर हम बात करें मिन की, तो ये क्या करेगा, ये आपका मिनिमम नंबर रिटर्न कर देगा। ये दो मेथड थे हमारे मैथ के अंदर। ठीक है। अब आप चाहो तो इसको एरे पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। अलग से कोई वेरिएबल लेकर के भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे हमने एक वेरिएबल लिया लेट ए इक्वल टू, और हमने पास कर दिया यहाँ पर 45। ठीक है। दूसरा वेरिएबल लिया बी इक्वल टू, यहाँ पे मान लो हमने पास कर दिया 46। अब हमें दोनों को कंपेयर करना है, दोनों में कंपेयर करने के बाद बड़े वाले को रिटर्न करना है। तब हम सिंपल सा यहाँ पर यूज कर सकते हैं लॉग। और लॉग करके यहाँ पर पहले जाओगे मैथ के पास, और मैथ के अंदर किसको,
मैक्स को लेकर क्या होगा, इसके अंदर दोनों पास कर दोगे, दो भी पास कर सकते हो, तीन है तीन पास कर दो, तो जाहिर सी बात है यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा हमारा 46 रिटर्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मैक्स मेथड है मैथ का वो क्या करता है, वो यहाँ पर हमको रिटर्न करता है किसको, वो हमें रिटर्न करके देगा मैक्सिमम नंबर को। ठीक है, जब नीड पड़ेगी बेसिकली तभी इस्तेमाल करेंगे, ज्यादातर केस में नहीं करोगे। बस पता होना चाहिए कि अगर जरूरत पड़ गई तो कैसे करोगे। ठीक है, और चाहो तो एरे में से भी लार्जेस्ट नंबर निकाल सकते हो, जैसे मेरे पास एक एरे है, उसके अंदर हमने पास किया 1, चलो 34, 67। ठीक है, अब हम चाहते हैं इसमें से लार्जेस्ट नंबर हमें मिल जाए, तो करके देखते हैं। मैथ डॉट मैक्स, इसके अंदर पास कर दिया एरे, चलना चाहिए। ओके, नॉट अ नंबर, ऐसा क्यों? अच्छा ठीक है, पूरा का पूरा एरे यहाँ पर पास हो रहा है ना, पूरा का पूरा एरे पास हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर नॉट अ नंबर आ रहा है। ठीक है, ये नहीं करना है, बेसिकली दो वैल्यूज को कंपेयर करके जो रिटर्न करना होता है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर ऐसा करना होगा तो हम लूप चला करके भी वहां पर काम कर सकते हैं कि कौन सा हाईएस्ट नंबर है। ठीक है, लेकिन जो मेन टॉपिक है वो हमारा क्या है, वो हमारा है डेट। डेट इन जावा स्क्रिप्ट। तो जो डेट है वो जावा स्क्रिप्ट के अंदर क्या है, वो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि वो एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? एक ऑब्जेक्ट होता है। बनाने का तरीका क्या था, आप लिखोगे न्यू, उसके बाद डेट। ठीक, इतना लिखने से हमें क्या मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी आपने इसको किसी भी वेरिएबल में स्टोर नहीं किया। ठीक है, अब ये हमने क्या कर लिया, इसको स्टोर कर लिया। अब अगर इसको हम लॉक करके देखें, किसको, अपने डेट वाले वेरिएबल को, तो जाहिर सी बात है अभी हम यहाँ पर अगर आपको दिखाएं तो ये देखो क्या मिला, एक ये हमें करंट डेट यहाँ पर तो कुछ मिल रही है। लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ा आगे जाओ तो ये देखो, ये आपका यहाँ पर ईयर मिल गया। ठीक है, ये आपका मंथ मिल गया, फिर ये आपका डेट मिल गया। लेकिन ये देखो अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई टाइम जोन टाइप का कुछ यहाँ पर दिख रहा है। ठीक, ये तो बात हो गई किसकी, अगर डेट लिखेंगे तो जाहिर सी बात है हमें डेट एक फॉर्मेट में हमको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ठीक, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा जो डेट है वो क्या है, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट है। अब हमें पता करना है कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं, तो पता कैसे करा जाता है, अगर याद करो सेकंड वीडियो में हमने बताया था कि अगर किसी भी डेटा टाइप को चेक करना है तो किसका यूज करोगे, पढ़ा है आपने, टाइप ऑफ ऑपरेटर का। अब अगर हम इसको आपको दिखाएं, देखो क्या रिटर्न हुआ, ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ। क्या रिटर्न हुआ, ऑब्जेक्ट। मतलब जो डेट है वो क्या है आपका, जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट है। इतना क्लियर है। अब बारी ये आती है कि अभी हमने जब इसको लॉक करके देखा था अपने डेट को, तो हमें किसी न किसी फॉर्मेट में तो मिला था, मिला। लेकिन हमें ये आगे के जो ये सब लिखा हुआ ये सब नहीं चाहिए, हमें ये सब नहीं चाहिए। तब हम क्या करें, तब इस डेट ऑब्जेक्ट के पास कुछ मेथड होते हैं। क्या, कुछ मेथड होते हैं, कौन कौन से होते हैं एक एक करके देखते हैं। देखो अभी ये बताएंगे, 1 जनवरी 1970 और ये प्रयागराज वाला है, अभी ये बताएंगे। ठीक है, चलो अब बारी आती है डेट ऑब्जेक्ट के मेथड्स की। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीके के मेन कह सकते हो कि मेथड होते हैं, या तीन तरीके से भी कह सकते हो। एक मेथड, तीन तरीके से मेथड इसलिए होते हैं कि एक मेथड जो होता है उसका काम होता है फॉर्मेट करना, मतलब डेट को किसी न किसी फॉर्मेट में लिखना। एक तरीका तो ये होता है मेथड के अंदर। दूसरा तरीका होता है गेट करना, किसी भी चीज को गेट करना डेट के अंदर। और तीसरा तरीका होता है किसी भी चीज को सेट करना। मतलब यहाँ पर एक तरीका है किसके लिए, फॉर्मेटिंग के लिए। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है गेट करने के लिए, और तीसरे टाइप के मेथड होते हैं सेट करने के लिए। बस ये तीन अगर आपको याद हो गए तो आप ये समझ लो डेटा ऑब्जेक्ट के मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। तीन तरीके के यहाँ पर मेथड होते हैं, हम फिर से कह रहे हैं। एक का काम होता है फॉर्मेटिंग करना, एक का काम होता है गेट करना, और एक का काम होता है सेट करना। ठीक है, पहली बात हम करते हैं फॉर्मेटिंग वाले से, ये वाले से। इसके अंदर क्या क्या है फॉर्मेटिंग में, अभी अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर कुछ टाइम जोन वगैरह तो मिला, मतलब जब देखा तो टाइम जोन तो मिल रहा था। लेकिन फॉर्मेट करने के लिए और भी तरीके होते हैं, जैसे पहला तरीका होता है ट्विस्टिंग। ये पढ़ा भी है आपने, ट्विस्टिंग क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है किसी भी चीज को स्ट्रिंग में। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर एक और होता है टू लोकल स्ट्रिंग। टू लोकल स्ट्रिंग दिखाएंगे। एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं टू डेट स्ट्रिंग। अभी इन तीनों में डिफरेंस भी दिखेगा। ठीक है, एक दो और होते हैं, चलो पहले फॉर्मेट करके देख लेते हैं। सबसे पहला काम, अगर हम इसकी बात करें तो अभी यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर ईयर मिला, मंथ मिला, डे मिला, लेकिन उसके बाद यहाँ पर देखो क्या हुआ, टाइम जोन के साथ कुछ मिल रहा है। आपको ये नहीं चाहिए तो आप बस इसको क्या करो, टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो, टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो। ठीक,
अच्छा, इसको करने से क्या होगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ हुआ, तो देखो क्या हुआ, मंडे आने लगा, मार्च आने लगा, डेट आने लगी, ईयर आने लगा। लेकिन यहाँ पर अगर गौर से देखो, ये देखो टाइम भी मिलने लगा। उसके बाद देखो जीएमटी में, और आगे देखो क्या है, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम। क्या है, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम। मतलब अभी तक ये जो चल रहा था, ये चल रहा था यूनिवर्सल, लेकिन जैसे ही टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, क्या हुआ, इंडिया की स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से हमें दिखाने लगा। लेकिन हमें ये सब नहीं चाहिए था, मतलब ये टाइम नहीं चाहिए था, ये जीएमटी वगैरह नहीं चाहिए था। तब हम क्या करें, तब हमारे पास तरीका होते हैं, और कौन कौन से दिखाते हैं। लॉग करो, ओके, लॉग, इसी डेट को हमने लिया और यहाँ पर हमने लिख दिया टू लोकल डेट स्ट्रिंग। अब ये क्या करेगा, दिखाते हैं। देखो एक फॉर्मेट में तो दे दिया उसने, टू लोकल डेट स्ट्रिंग ने क्या करा, यहाँ पर हम अगर इसको देखें तो इसने हमें फॉर्मेट में दे दिया। मतलब पहले हमारा यहाँ पर क्या मिल गया हमको, मंथ, फिर डेट और फिर ईयर। देख लो पहले कैसा था, पहले यहाँ पर ये कुछ ऐसा दिख रहा था, ठीक है। अगर हम यहाँ पर डेट को भी लॉक करके देखें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। डेट, तो तीनों में डिफरेंस आपको अभी पता चल जाएगा। देखो पहले वाले ने तो सिर्फ आपको एक फॉर्मेट में दिया, दूसरे वाले ने भी फॉर्मेट में दिया, लेकिन उसमें वहां पर आवर्स भी आ गए साथ में, ठीक। तीसरा वाला जब इस्तेमाल किया, यानी ये वाला टू लोकल डेट स्ट्रिंग, तो इसने क्या करा, इसको हमें एक डेट के फॉर्मेट में, एक डेट के फॉर्मेट में हमको इसने दे दिया। क्यों, जब भी आप डेट लिखते हो तो इसी फॉर्मेट में तो लिखते हो। हाँ वो अलग बात है कि आप ईयर पहले लिखो, मंथ उसके बाद में लिखो, डेट उसके बाद में, लेकिन एक फॉर्मेट होता है ना, जहाँ पर केवल तीन चीजें होती हैं, ईयर, मंथ और डेट। सेम वही काम हमें करके दिया किसने, टू लोकल डेट स्ट्रिंग में। अच्छा, टू डेट स्ट्रिंग भी करके एक होता है, दिखाते हैं। देखो काम उसने भी वही करा, लेकिन उसने क्या करा, उसने यहाँ पर आपको मंडे यानी डे भी रिटर्न करा, मंथ भी रिटर्न करा, और जो डेट है वो भी रिटर्न करा, और लास्ट में आपका ईयर रिटर्न करा। तो ये मेथड थे हमारे फॉर्मेट करने के, ठीक है। इसके अलावा भी एक दो हैं, लॉक करो डेट डॉट टू टाइम स्ट्रिंग। ये क्या करेगा, ये आपका एक टाइम रिटर्न कर देगा। देखो क्या रिटर्न कर रहा है यहाँ से, टाइम रिटर्न करा, साथ साथ यहाँ पर देखो जीएमटी भी रिटर्न करा, मतलब इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम भी रिटर्न कर रहा है। तो ये हमारे तरीके होते हैं फॉर्मेट करने के, यानी एक प्रॉपर वे होता है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, डेट को गेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक और होता है जो इसमें कह सकते हो एक तरीके से ज्यादा इस्तेमाल होता है, टू लोकल टाइम स्ट्रिंग। ये क्या करेगा, दिखाते हैं, गौर से देखो। अगर ये, अब इसका कब यूज होगा, इसका बेसिकली यूज होता है जब आप अ, क्या कह सकते हो कि क्लॉक वगैरह बनाओगे, जब डिजिटल क्लॉक वगैरह जब बनाते हो तब यूज होगा, ठीक है। टू लोकल टाइम स्ट्रिंग, इसका सिर्फ और सिर्फ काम इतना होता है कि ये आपको रिटर्न करके देता है टाइम, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। ध्यान रखना, ये आपको टाइम रिटर्न करके देता है। अब अगर इसको चार बार किसी लूप में चला दो तो ये चार बार आपको यहाँ पर सेकंड, ये जो सेकंड है ना, ये भी रिटर्न करके देगा। हालांकि अभी हम लोग ने असिंक्रोनस नहीं पढ़ी है, तो अभी हम लोग कह सकते हो कि क्लॉक नहीं बना सकते हैं, डिजिटल क्लॉक। लेकिन जब आगे हम डॉम मैनिपुलेशन पढ़ेंगे तब उसमें हम बताएंगे, ठीक है। तो जो लोकल टाइम स्ट्रिंग है उसका सिंपल सा काम है, केवल और केवल क्या करके दे देना, टाइम को रिटर्न करके दे देना। ये तो बात हो गई पहले की, यानी फॉर्मेटिंग करने में जो जो थे मेन मेन जो थे वो हमने आपको बता दिए, ठीक है। टू स्ट्रिंग था, टू लोकल स्ट्रिंग था, टू डेट स्ट्रिंग, लेकिन इसमें जो सबसे काम का है वो कौन सा है, टू लोकल टाइम स्ट्रिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बस ये ध्यान रखो, टू लोकल टाइम स्ट्रिंग। फॉर्मेटिंग वाला काम तो हो गया, मतलब डेट को फॉर्मेट करने वाला काम हो गया, कि एक तरीका होगा उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वहां पर डेट को दिखा सकते हैं, डिस्प्ले करने के लिए बेसिकली। फिर बारी आती है दूसरे तरीके के मेथड की, यानी गेट मेथड की। अब गेट में क्या क्या है, गेट देखो नाम से ही पता चल रहा है, गेट क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो गेट करेगा। जैसे क्या क्या गेट कर सकते हो, अभी जब गेट कर रहे हो तो पूरी डेट मिल रही है एक फॉर्मेट में, तुम चाहते हो नहीं केवल ईयर मिले, तुम चाहते हो केवल मिनट मिले, तुम चाहते हो केवल सेकंड मिले, तुम चाहते हो केवल डे मिले। तब क्या करोगे, तब जाना पड़ेगा गेट के पास। कौन कौन से होते हैं यहाँ पर, आप गेट डेट कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर गेट आवर्स कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर गेट मंथ्स कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद गेट फुल ईयर करके एक मेथड होता है ईयर गेट करने के लिए। तो आप जब इस्तेमाल करोगे तो इसको पता चलेगा, अभी करके दिखाएंगे, ठीक है। और भी होते हैं, जब गेट लिखोगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि कितने मेथड होते हैं वहां पर, ठीक है। एक एक करके देखते हैं गेट वाले। चलो इसको हम कमेंट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन थोड़ा कम हो।
चलो अब बारी आती है लॉग। हमने ये जो डेट ऊपर डिक्लेयर करी थी, अभी जो डेट है, अभी अगर इसको देखें तो एक फॉर्मेट में मिलेगा हमको, लेकिन हमने यहाँ पर करा गेट। देखो कितने मिले, डेट है, गेट डे है, आवर्स है, मिली सेकेंड्स भी हैं, मिनट्स हैं, मंथ है, सेकेंड है, टाइम जोन भी है, यूटीसी है। ठीक, हमने मान लो अभी सबसे पहले इस्तेमाल किया गेट डे। ठीक, तो जाहिर सी बात है हमको क्या मिल जाएगा, जो हमारा हफ्ते का दिन होगा वो हमको यहाँ पर मिल जाएगा। क्या मिला, 1। अच्छा, ये 1 क्या हुआ, मिलना तो मंडे चाहिए था। क्या मिलना चाहिए था, मंडे मिलना चाहिए था। तो यहाँ पर जो डे है वो आपके एक इंडेक्सिंग के फॉर्म पर रखे होंगे, ध्यान रखना। मतलब जो संडे है वो 0 पे है, फिर मंडे 1 पे है, ऐसे ही करते करते हमारा सैटरडे तक जाता है 6 तक। मतलब होते तो 7 हैं, लेकिन इंडेक्सिंग क्योंकि 0 से शुरू हो रही है, इस वजह 0 इंक्लूड करके 0 फिर 1 2 3, इसलिए वो 0 से 6 है, यानी टोटल 7 दिन है। ठीक, फिर इसके बाद अगर हम लॉक करें, यहाँ पर हमने करा डेट, फिर हम करेंगे फुल ईयर, तो जाहिर सी बात हमको क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ से हमारा फुल ईयर मिल जाएगा, मिला 2026। ठीक, इसके बाद अगर हम चाहते तो गेट मंथ भी कर सकते थे, हमने लॉक करा, हमने करा डेट डॉट गेट मंथ, गेट मंथ। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, हमको यहाँ से हमारा मंथ मिल जाएगा। अब फिर कहोगे ये 2 कहाँ से आ गया, फरवरी तो है नहीं, अभी करके देखा तो मार्च आ रहा था। तो यहाँ पर भी इंडेक्सिंग का ही खेल है। जनवरी जो है वो आपका 0 पे है, फिर आपका ऐसे ही फरवरी 1 पे, फिर मार्च 2 पे, मतलब इंडेक्सिंग 0 से ही शुरू है, ये ध्यान रखना है आपको, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ऐसे ही आप क्या क्या कर सकते हो, एक एक मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हो आराम आराम से। आप करो डेट डॉट गेट मंथ हो गया, डे हो गया, गेट आवर्स कर सकते हो, आपको क्या मिल जाएगा, जो अभी करंट आवर हो गया वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। 9 बज रहा है, 9 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, 9 मिल गया। तो बेसिकली जो गेट मेथड है उसका सिंपल सा काम बस ये समझो, केवल और केवल जो एक डेट होती है, टाइम को गेट करना है, ईयर को गेट करना है, मंथ को गेट करना है, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं गेट के मेथड का। ठीक है, डेट डॉट अगर हम करें गेट टाइम, डे डॉट गेट टाइम, तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा। अरे बाप रे, इतनी लंबी नंबर कहाँ से मिल गए, दिमाग में आया होगा। अभी थोड़ी देर पहले अगर याद करो, ठीक है, तो हमने जब शुरू करा था तो हमने बताया था ये वाला 1 जनवरी 1970 से लेकर के अभी करंट डेट तक जितने भी मिली सेकेंड हुए हैं ये उनको रिटर्न करता है। जितने भी मिली सेकेंड्स हैं उनको रिटर्न करता है, ध्यान रखना। मतलब अगर हमने यहाँ पर गेट टाइम का यूज करा तो क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करता है मिली मिली सेकेंड्स को। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, एक और होता है, अगर बाई चांस मान लो मैं करंट गेट करना हो, तो हमारे पास एक तरीका होता है डेट डॉट नाउ करके। इससे हम क्या कर सकते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, रिटर्न्स द नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स। क्या लिखा हुआ है, मिली सेकेंड्स रिटर्न करेगा। लेकिन जरा ध्यान से देखो, जनवरी 1 1970, अगर यहाँ पर देखो, नाव पे जाओ, कर्सर ले जाओ, देखो यूटीसी यूनिवर्सल टाइम के हिसाब से देगा, ध्यान रखना। अगर इंडिया के हिसाब से देखोगे तो वो फिर इलाहाबाद के हिसाब से देगा। क्या लिखा हुआ, रिटर्न द नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स elapsed सिंस मिडनाइट जनवरी 1 1970, मतलब 1 जनवरी 1970 से लेकर के अभी तक जितने भी मिली सेकेंड हुए हैं उसको रिटर्न करेगा कौन, डेट डॉट नाउ। देख लो, तो लगभग अभी थोड़े, अगर देखो तो लगभग सेम था, लेकिन लास्ट में देखो तो चेंज हो गया, ये 418 था, ये 450। क्यों, क्योंकि भाई मिली सेकेंड्स तो बढ़ रहे हैं ना। अब बारी ये आती है कि जो मिली सेकेंड्स है हम क्या इनको सेकेंड में चेंज नहीं कर सकते, हम क्या इनको सेकंड्स में चेंज नहीं कर सकते। तो जो मिली सेकंड्स होते हैं वो क्या होता है, अगर उसको गौर से देखो तो वो आपका एक 10⁻³ तो होता है। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें 10⁻³ से, कर सकते हो, 10 कितना होता है 3, 1000। तो अभी आप देखोगे तो आपको यहाँ पर सेकंड तो मिल गए, लेकिन पॉइंट्स में मिले, ये तो गड़बड़ हो गया। तो पिछली बार तो पढ़ के आए हो मैथ में, अगर आपको राउंड ऑफ करना होता है तो आप क्या करते हो, बहुत ढेर सारे मेथड थे, फ्लोर था, राउंड था, सील था, ट्रंक था, इस्तेमाल करो। पुराना जितना भी है सब काम आएगा, ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं आने वाला, बिल्कुल आएगा। ठीक है, अभी हमको यहाँ से क्या रिटर्न कर देगा, सेकंड्स रिटर्न कर देगा। अब इस सेकंड को आपको अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो फिर मल्टीप्लाई बाय 60 करो, वो आपके ऊपर है, आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है।
बहरहाल अभी फिर से समझो, जो आपका जो डेट है वो आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है, पहली बात। दूसरा, तीन तरह के मेथड होते हैं डेट के अंदर। पहला, डेट को फॉर्मेट करने के लिए, जिसमें टू स्ट्रिंग, टू डेट स्ट्रिंग, टू लोकल टाइम, टू लोकल डेट। ठीक है। दूसरे तरीके के मेथड होते हैं गेट करने के, किसी भी चीज़ को गेट करने के लिए। गेट डे हो सकता है, ईयर हो सकता है, मंथ है, आवर है, टाइम है। ध्यान रखना, जब टाइम की बात करते हो तब आप मिली सेकेंड्स की बात कर रहे हो, तो ये ध्यान रखना है। अब बारी आती है तीसरे तरीके की, यानी तीसरे मेथड की, वो होता है सेट। सेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे सेट गेट डे था ऐसे ही सेट डे कर दोगे, गेट फुल ईयर था सेट फुल ईयर कर दोगे। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। देखो, लो, चलो हम पुराना भी आपको दिखाते चलते हैं। यहाँ पर करंट डेट की अगर बात करो तो यहाँ पर आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, मिल गया। लेकिन हमने क्या करा, हमने कहा कि ये जो डेट है इसमें आपको कर दो सेट। 2026 था, हमने बोल दिया उसको चेंज करो, हमने बोल दिया उसको कर दो 2025, हमें वापस जाना है। ठीक है, तो हमने लॉक करा, हमने कर दिया डेट। तो अभी अगर इसको हम देखें तो हमें यहाँ पर कोई भी, देखो मिला, चेंजमेंट तो मिला 2025। अब ध्यान रखना, यहाँ पर स्ट्रिंग के फॉर्मेट में नहीं देना है, अभी स्ट्रिंग वाला भी हम बताएंगे थोड़ी देर में। तो सेट फुल ईयर में हमने जब करा तो देखो 2026 पहले था ना, लेकिन चेंज करके क्या कर दिया, 25 कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। बेसिकली सेट करने का मतलब क्या कर रहे हैं, उसको चेंज करने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम डेट डॉट सेट मंथ कर दें, और हमने मान लो हमने मंथ कर दिया 11, क्या कर दिया, 11 कर सकते हैं, बिल्कुल करो। देखो ये तो 12 आने लगा। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर अगर इसको स्ट्रिंग में आप कन्वर्ट करो, हमने क्या कहा था, हमने यही कहा था कि आपको यहाँ पर जो भी रिटर्न होगा वो इंडेक्सिंग के थ्रू होगा। यानी 11 दिया तो ये 12 की बात कर रहा है, यानी देख रहे हो 12। ठीक है, मतलब इंडेक्सिंग जीरो से ही चल रही है। ठीक है, अगर हम इसको टू डेट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें या केवल टू स्ट्रिंग में कर लें, चलो टू स्ट्रिंग में करके दिखाते हैं तो समझ में आएगा आपको। देख रहे हो, दिसंबर, मतलब हमने करा क्या, हमने यहाँ पर चेंज कर दिया और यहाँ पर बता दिया दिसंबर। अब देखो जब वो चेंज किया तो यहाँ पर दिन भी चेंज होंगे, दिसंबर 2 के हिसाब से काम हो रहा है यहाँ पर। तो जो सेट के मेथड है, सेट फुल ईयर है, सेट मंथ है, सेट आवर्स भी आप कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादातर केस में यूज़ नहीं करोगे, बस पता होना चाहिए आपको। ठीक है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि डेट में तीन तरीके के मेथड होते हैं। एक फॉर्मेट करने के लिए कि किस तरीके से हमें डेट दिखानी है, एक होता है गेट करने के लिए कि हमें जो करंट है वो कैसे टाइम गेट करना है, कैसे डे गेट करना है उसके लिए, और तीसरा होता है सेट करने के लिए, मतलब उसको चेंज करने के लिए। सेट कब यूज़ होगा, जब बेसिकली आपको कोई कंपैरिजन करना होगा कि कब 2025 से लेकर के अब तक कितने सेकंड हुए, मिली सेकंड हुए, कितने दिन चले गए, जैसे लिख करके आता है ना नीचे, अपडेटेड इतने दिन पहले। अगर आपने कभी अपलोड करा हो यूट्यूब पे कुछ या इंस्टाग्राम पे कुछ, तो वहाँ पर नीचे लिख करके आता है डेट वगैरह, तो वहाँ पर यूज़ करा जाता है। ये सेट करना और ये गेट करना वहाँ पर आप यूज़ करोगे। ठीक है, उसके बाद ये तो बात होगी पहला तरीका। लेकिन अब बारी ये आती कि क्या सिर्फ एक ही तरीका था, डेट को कर लिखने का केवल एक ही तरीका था, न्यू डेट करके लिख दिया बस हो गया, इससे तो हमें करंट डेट मिल जाएगी, आपको पता है। लॉक करो dt, ये तो हमें मिल गया, ये अभी अगर हम रन करके देखें तो पता है आपको डेट यहाँ पर मिल जाएगी। मगर जो कहने का मेन मोटिव है वो ये है कि आप यहाँ पर खुद से भी डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ पर सेट नहीं करना चाहते हो ये वाला, ठीक है, ये तरीका नहीं करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर खुद से भी सेट कर सकते हो। यहाँ पर दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, आप नॉर्मल नंबर के उसमें दे दो, या आप स्ट्रिंग के उसमें दे दो। जैसे हमने बोला, पहले जो यहाँ पर आप पैरामीटर एक तरीके से कह सकते हो देते हो, वो होता है आपका ईयर। क्या होता है, ईयर होता है। दूसरा दूसरा होता है यहाँ पर हमारा मंथ, जैसे हमने मंथ यहाँ पर दिया 2। और तीसरा हमारा होता है डेट। अच्छा, ये तरीका होता है हमारा देने का। देखो, अब ये तीन आपको पता है क्योंकि इंडेक्सिंग जो है वो हमारा जीरो से ही चल रहा है, मतलब यहाँ पर +1 तो चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर +1 वाला काम तो चल रहा है, वो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ट्विस्टिंग करके दिखाएं भी तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ठीक है, मार्च ही आएगा, देख लो, क्योंकि हमने कहा था इंडेक्सिंग जीरो से ही शुरू होती है। ठीक है, तो जीरो फिर 1 फिर 2, तो ये तरीका भी होता है। अच्छा, आप यहाँ पर अगर और भी देना चाहो तो कॉमा लगा करके आप यहाँ पर देखो क्या लिख कर क्या है, आवर्स है, फिर नंबर है, फिर मिनट्स, मतलब यहाँ पर अगर आप 9 बज रहा है अभी, आप 10 बजा दो,
सेकंड्स आपको देने हैं या मिनट्स देने हैं। हमने बोला कि 10 बज के हो रहे हैं, मान लो 12 मिनट हो रहे हैं, ठीक है। फिर सेकंड्स भी आप दे सकते हो, जैसे हमने बोला कि 12 सेकंड। तो ये भी तरीका होता है, ठीक है। मतलब पहले ईयर दो, फिर मंथ, फिर डेट, फिर आवर्स, फिर मिनट्स, फिर ऐसे सेकंड, फिर ऐसे मिली सेकंड करके एम पीएम ये सब दे सकते हो। देखो हुआ 2026 हुआ, 12 मार्च 2026 हुआ, और यहाँ पर देखो 10 12 12 हो रहा है। तो ये तरीका होता है पहला तरीका, ठीक। ये तो बात हो गई नॉर्मल तरीका जो हम यूज करते आए हैं। एक और तरीका भी होता है, कंट्रोल सी कंट्रोल। दूसरा तरीका क्या होता है, आप इसको यहाँ पर स्ट्रिंग के फॉर्मेट में भी दे सकते हो। आप इसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में भी दे सकते हो, जैसे हमने बोल दिया, हमने बोला क्या 2026। अब ध्यान क्या रखना, ये चीज समझो, यहाँ पर डैश से काम होता है। किससे? डैश से। मतलब डैश लिखोगे तो उसको पता चल जाएगा कि सेपरेट करना चाहते हो। फिर उसके बाद वही तरीका जो अभी तक ऊपर देख के आए हो, वही तरीका, फिर डैश, फिर 12। आप चाहो तो यहाँ पर जीएमटी करके यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड, अब देखो टाइम नहीं दिया तो यहाँ पर टाइम तो जीरो आएगा, क्यों? क्योंकि आप भाई खुद से यहाँ पर डिक्लेयर करो। लेकिन अगर यहाँ पर देखो तो ये तो काम कर रहा है, मतलब फरवरी 12 2026 तो हमने यहाँ पर खुद से लिखा है, ठीक। तो ये तरीका होता है आपका डेट, अगर आप खुद से लिखना चाहते हो, आपको सेट मेथड नहीं यूज करना है, आपको लग रहा है कि हम क्यों लिखे बार बार, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पता होना चाहिए, ठीक है। देखो ओवरऑल अगर समझूं तो मैथ वाला जो हमने अभी देखा था, इसमें दो थे, मैक्स और मिन। नाम से ही पता चल रहा है मैक्सिमम और मिनिमम नंबर रिटर्न करते हैं, एरे के साथ नहीं चला था, ठीक है। उसके लिए हम लूप वगैरह से काम कर सकते हैं। उसके बाद डेट आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, डिक्लेयर करने के लिए न्यू डेट करोगे तो करंट डेट मिल जाएगी, और अगर खुद से कोई डिक्लेयर करना चाहते हो तो इसके अंदर पास कर दोगे तो डिक्लेयर हो जाएगी, जो अभी हमने यहाँ पर दिखाया भी, ठीक है। उसके बाद तीन तरह के मेथड होते हैं, एक डेट को फॉर्मेट करने का, जिसमें टू स्ट्रिंग, टू डेट स्ट्रिंग, टू लोकल डेट स्ट्रिंग, टू लोकल टाइम। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टू लोकल टाइम स्ट्रिंग, ठीक है। टू लोकल टाइम स्ट्रिंग ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? जब आप डिजिटल क्लॉक वगैरह बनाते हो तब वहां पर यूज होता है, अदरवाइज ज्यादातर केस में तो टू स्ट्रिंग से ही काम हो जाता है, टू डेट स्ट्रिंग से भी काम हो जाता है, ठीक है। दूसरे तरीके के मेथड क्या थे, गेट, डेट को गेट करना, ईयर को, मंथ को, आवर्स को, मिली सेकेंड्स को, इन सब के लिए हम यूज करते हैं गेट के मेथड का, ठीक। उसके बाद सेट करने के लिए नॉर्मल है, आप यहाँ पर स्ट्रिंग में मत पास करना, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर आप स्ट्रिंग में मत पास करना, सेट के कब यूज करोगे, जब आपको बेसिकली डेट वगैरह सेट करनी होंगी तब। उसके बाद ये तरीका भी हमने देखा कि आप खुद से भी डेट कैसे दे सकते हो, दो तरीके थे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियोस तक अभी तक जितना कुछ भी पढ़ा है आप एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। अब आपका जो मेन टॉपिक शुरू होने वाला है वो है जावास्क्रिप्ट में डॉम मैनिपुलेशन, ठीक। जावास्क्रिप्ट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, और आपका जिसको इतने दिन से कह सकते हो आप जिसका वेट कर रहे थे, वो टॉपिक अब नेक्स्ट वीडियो से हम कवर करेंगे, ठीक। अब अभी तक हो सकता है मे भी किसी को बोरिंग वगैरह लगे हो, क्योंकि नॉर्मल है कि आप मेथड यूज कर रहे हो, ठीक है, कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा ब्राउजर से, या कहीं पर क्लिक नहीं कर रहे हो ना, कोई चीज कर नहीं रहे हो, तो हो सकता है अभी बोरिंग लग रहा हो ये सारी चीजें। लेकिन जो बेस है वो आना चाहिए, तभी तो आप एडवांस की चीजें सीख सकते हो, मैटर बस ये करता है, ठीक है। तो अभी तक जितना कुछ भी पढ़ा है जावास्क्रिप्ट में, डे 13 है, लंबी खिंच गई थोड़ी सीरीज ये, ठीक है। लेकिन कोशिश करेंगे डॉम हम जल्दी कवर करें और कम वीडियो में कवर करें, ताकि प्लेलिस्ट ज़्यादा लंबी ना जाए। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपका फेवरेट टॉपिक जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉम मैनिपुलेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अभी तक जितना कुछ भी पढ़ा है सबको एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। और हम सारे वीडियोस में बताते भी हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपने सही से वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा क्या क्या चीज़ें सही में आपको यूज़ करनी है। जो यूज़ करनी होती है हम पहले ही आपको बता देते हैं कि आपको ये यूज़ करना है, ये इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पर हमने बता दिया, यहाँ पर ये वाला काम का है, तो ये सारी चीज़ें आपको गौर से वीडियो में देखनी है, ठीक है। अभी क्या करना है, बस जा करके आप जाओ डेट के ये सारे मेथड यूज़ करो, अच्छे से बस समझ लो कि कौन से मेथड क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।